कहां से आया, इसमें क्यों नहीं बन रहा है चितकबरे भाग में? इसे भी तो सारी चीज मिल रही थी, इसे भी सारी चीज मिल रही थी, लेकिन जब मैं दोनों की कंपैरिजन कराता हूं तो मुझे समझ में आता है चितकबरे भाग में क्या नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही कैसा था, हरे रंग का नहीं था। अर्थात मड उसी भाग में बनता है जहां पर क्लोरोफिल होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। समझ पा रहे हैं? ये बात समझ में आ रही है? चल अगला एक्सपेरिमेंट देखो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये ध्यान से समझने वाले और पढ़ने वाली चीजें हैं। एक्सपेरिमेंट है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएंगे। अब अगली एक एक्सपेरिमेंट आया है फोटोसिंथेसिस में, या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकलती है या उत्सर्जित होती है। ध्यान देंगे, अगला एक्सपेरिमेंट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। फिर वही आवश्यक सामग्री, सामग्री में क्या है, हम एक बीकर लेंगे, एक कीप लेंगे, एक जलीय पौधा लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे और पानी लेंगे। ये सारी चीज लेंगे, इसे डायग्राम के रूप में देखते हैं। सबसे पहले क्या लिया हमने, एक बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या भर दिया हमने, पानी। ये जो भी चीज यहाँ यूज हो रही है वो सब आवश्यक सामग्री में है। क्लियर है? अब इस बीकर के अंदर हमने डाल दिया हाइड्रिला, ठीक है, ये हाइड्रिला प्लांट है, एक जलीय पौधा है हाइड्रिला, ये डाल दिया है। अब इस हाइड्रिला के ऊपर मैंने रख दिया है फनल, या इसे हम बोलते हैं ठीक है, ये क्या है, फनल या कीप। और इसके ऊपर रख दी है मैंने एक टेस्ट ट्यूब। समझ में आ रहे हैं? ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, ये क्या है, कीप या फनल, ये क्या है, बीकर, ये क्या है, जल, ये क्या है, हाइड्रिला, एक पौधा है, ठीक है, ये रख दिया है मैंने। अब देखिए क्या करेंगे, हाइड्रिला या अन्य कोई भी जलीय पौधा पानी से भरे बीकर में रख देते हैं और फिर कीप से ढक देते हैं। अब बीकर में या बीकर के पानी में कुछ ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, जिससे पौधे को CO2 मिलती रहे। अब कीप की नली के ऊपर पानी से भरी एक टेस्ट ट्यूब उल्टी खड़ी कर देते हैं। इस उपकरण को अब धूप में रख देते हैं। आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन के बुलबुले हाइड्रिला के पौधे से निकलकर टेस्ट ट्यूब में इकट्ठे होने लगते हैं। मतलब क्या है, यहां तक तो ये पानी है, अब मैंने इसे फिर धूप में रख दिया। 5 से 7 घंटे बाद मैं यहां देखता हूं तो कुछ मुझे बुलबुले दिखाई देते हैं, बबल दिखाई देते हैं। जब मैं इन बबल को टेस्ट करता हूं, इन बुलबुलों को टेस्ट करता हूं, इनके पास मैंने माचिस से तिल्ली जलाई और इस टेस्ट ट्यूब में डालता हूं, तो ये तिल्ली क्या होती रहती है, जलती रहती है। अर्थात ये जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन निकलेगी कहां से, देखो यहाँ कहीं से निकल सकती है, किससे निकली है, इस पौधे से। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्लियर है? ये बात हमें समझ में आ रही है? अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ये समझ में आया है? चलो, ये आसान है, एक बार अगर अपनी बुक से भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ रही है बातें, ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है। अब है प्रकाश संश्लेषण के लिए
CO2 आवश्यक है। ठीक है, CO2 आवश्यक है, CO2 आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें भी हम आवश्यक सामग्री देख लेंगे। आवश्यक सामग्री में देख लेंगे हम एक चौड़े मुंह की बोतल। ठीक है, चौड़े मुंह की बोतल। फिर और क्या देख लेंगे हम, और हम लेंगे KOH का सॉल्यूशन, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल। और क्या लेंगे हम, और लेंगे हम एक गमले में लगा हुआ पौधा। ठीक है, अल्कोहल, आयोडीन, ये सभी हमें चीजें फिर लेनी है और देखते हैं क्या करते हैं। ये क्या लिया है हमने, गमले में लगा हुआ पौधा। यहां हमने ली है, इस डायग्राम को देखेंगे सही से, ठीक है, एक बोतल। ठीक है, ये हमने क्या ली है, बोतल ली है। और इस बोतल के ऊपर ये क्या है, इसका कैप या ढक्कन है। और यहां हमने भर दिया है KOH का सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इस पौधे को हम फिर वही मंडरहित कर लेंगे 48 घंटे के लिए। और 48 घंटे के बाद फिर हम क्या करेंगे, जब ये मंडरहित हो जाएगा तो इस एक पौधे की पत्ती को इस प्रकार से लगाते हैं कि इस पौधे की आधी पत्ती बोतल के अंदर और आधी पत्ती बोतल के बाहर रहे। समझ में आ रही है बात? अब होगा क्या, अब इस उपकरण को हम 6 से 7 घंटे के लिए कहां ले जाकर रख देंगे, धूप में ले जाकर रख देंगे। फिर क्या देखते हैं कि ये 7 घंटे बाद या 5 से 7 घंटे बाद इस पत्ती को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अल्कोहल में उबालते हैं ताकि ये क्या हो जाए, क्लोरोफिल रहित हो जाए। क्लोरोफिल रहित होने के बाद ये पत्ती सारी कैसी हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी। फिर इसे जब हम आयोडीन के घोल में डालते हैं तो पत्ती का बाहर वाला भाग तो नीला हो जाता है जबकि अंदर वाला कैसा ही रहता है, रंगहीन। अब देखो, जो चीजें इस पौधे को मिल रही थी वो यहां भी मिली, यहां भी मिली। इसे सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, इसे भी मिला। इसे जल मिल रहा था, इसे भी मिला। ठीक है, क्लोरोफिल इसके पास भी था, इसके पास भी था, सब चीजें थी। इसे CO2 मिल रही थी, बाहर से CO2 मिल रही थी, लेकिन अंदर वाले पत्ते को CO2 नहीं मिल रही थी क्योंकि उस CO2 को कौन पकड़ लेता था, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात इस पत्ती के भाग को CO2 नहीं मिली, इसीलिए इसमें मंड नहीं बना, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक। समझ में आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? ध्यान देंगे। इस प्रकार से हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। तुम्हें करना क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक। ये चारों एक्सपेरिमेंट मैंने बताए हैं, वीडियो देख लेंगे। उसके साथ ही साथ अगर हम एक बार ये पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत भारी नहीं है, ध्यान देंगे। अब देखो, अगला टॉपिक आया है प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब हम